जय सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरिशरणं सर्वेश्वर सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म आनंद कंद मुकुंद परमात्मा की हम सभी लोग अपनी अपनी भावना अपनी अपनी श्रद्धानुसार सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा विविध प्रकार की पूजनीय वस्तुओं के द्वारा भगवान का अर्चन पूजन और वंदन करते हैं। इसी क्रम में हम लोग भगवान की आरती भी करते हैं। तो कई कुतार्किक जो होते हैं वो प्रश्न करते हैं कि आरती क्यों करनी चाहिए। तो इस दृष्टि से कुछ एक दो बातें हम आपके सामने रखेंगे संक्षिप्त में। देखो, आरती जो है वो कोई केवल अंधेरे में प्रकाश करने के लिए घुमा दी जाए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। भावनावाद के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो जिस देवता की हम आरती करने चलते हैं उस देवता का बीज मंत्र, उस देवता की स्नान स्थाली, उस देवता का नीराजन स्थाली, उस देवता की घंटिका, उस देवता के जलकमंडलू आदि जो पात्र हैं उनको चंदन से लिखना चाहिए और फिर आरती के द्वारा भी जो बीज मंत्र है उस बीज मंत्र को देव प्रतिमा के सामने बनाना चाहिए। हर देवता का कोई ना कोई बीज मंत्र होता है पंडित जी। कोई भी देवता हो उसका कोई ना कोई बीज मंत्र होता है। तो जब हम आरती करें तो लोग तो समझते हैं कि बस ये घुमा दिया इसका नाम आरती है। इसका नाम आरती नहीं है। जब हम आरती करें तो हमारी दृष्टि में उस देवता का बीज मंत्र होना चाहिए और उस देवता के बीज मंत्र की आकृति हमारी आरती में बननी चाहिए। जैसे कोई देवता है और उसका बीज मंत्र है रा। हम पूरा तो नहीं बोलेंगे, मर्यादा होती है हर बात की, पर रा है। तो ये जो रा बीज मंत्र है तो हमारी आरती में रा की आकृति बन करके आना चाहिए। इस प्रकार हमको आरती घुमानी चाहिए। मंदिरों में भी ये सावधानी रखनी चाहिए। और मान लो आपको बीज मंत्र पता नहीं है, घर में भी लोग आरती करते हैं, गृहस्थ लोग आरती करते हैं, वो तो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको बीज मंत्रों का ज्ञान हो। तो उनके दृष्टिकोण से ये है कि सभी वेदों का बीज प्रणव है, ओम है। इसलिए आपको अपने इष्ट के बीजाक्षर का ज्ञान न हो तो आप ओम की आकृति तो बना ही सकते हैं। आरती में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी आरती में ओम की आकृति बननी चाहिए और यही आरती विज्ञान का रहस्य है। तत्त देवता को तत्त बीजाक्षर मंत्रों के द्वारा आरती घुमा करके प्रसन्न करना, ये उसका एक अभिप्राय है। अब आजकल आरती सब करते हैं पर जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि आरती किस प्रकार करनी है। वो तो लोगों ने एक आकृति बना ली है कैसे होती है, पर उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है कि तत्त बीज मंत्रों की आकृति उस आरती में बननी चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। इस विधान को पूरा करने के लिए तत्त बीज मंत्रों की आकृति बनानी चाहिए। नहीं आपको किसी मंत्र की, अपने इष्ट के बीजाक्षर की आकृति पता, तो आप ओंकार की आकृति बनाकर भी आरती कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और है कि कितनी बार आरती घुमाएं, यह भी बहुत लोगों को प्रश्न होता है। तो इस विषय में शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जिस देव की जितनी संख्या हो उस देव की उतनी आरती घुमानी चाहिए। जिस देवता की जिस संख्या से उस देवता का संबंध हो
तत्संख्यात्मक ही आरती उतारनी चाहिए। जैसे विष्णु भगवान है और इनका द्वादशादित्यों में परिगणन है, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु की है। इस दृष्टि से 12 बार भगवान विष्णु की आरती आप कर सकते हैं। 12 बार भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। ऐसे ही दुर्गा जी हैं, माता हैं, तो नव दुर्गा के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। उनका संबंध 9 संख्या से है, तो दुर्गा माता की जो आरती है वो 9 बार की जाएगी। उसी प्रकार से भगवान शिव हैं तो 11 रुद्र माने गए हैं। अथवा भगवान शिव का चतुर्दशी तिथि से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इस दृष्टिकोण से भगवान शिव की 11 बार अथवा 14 बार आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसी न किसी संख्या से अथवा किसी न किसी तिथि से जब उन देवता का हम संबंध जोड़ देंगे तो हम उन देवता की कितनी बार आरती करें, यह बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। सूर्य भगवान की तो वैसे पूजा नहीं होती है, पर यदि होती भी है कहीं किसी विधान के माध्यम से, तो सूर्य भगवान का संबंध 7 संख्या से है। 7 ही उनके घोड़े भी हैं, तो 7 घोड़े हैं। सूर्य को सप्तरश्मि भी कहा गया है, तो उनकी 7 बार आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और देखो, जिन देवताओं के लिए आरती की संख्या का विधान नहीं है, कितने बार आरती घुमानी है, उनके लिए शास्त्र दृष्टि से आप 7 बार समझ लो, 7 बार आरती को घुमाना चाहिए। जिनके विषय में आपको संख्यात्मक ज्ञान किसी भी प्रकार नहीं हो रहा है, उन दृष्टिकोण से देखो, उस दृष्टिकोण से देखो, तो उनकी 7 बार आरती कर लेनी चाहिए। अच्छा, 7 बार जो आरती करना है वो कैसे करना है? मुख पर ही आरती करें कि चरण चरण में ही आरती करें कि पेट पर ही आरती करें? कहाँ आरती करें? तो 4 बार चरणों में आरती घुमानी चाहिए, चरणों के पास में नीचे होकर के थोड़ा। 2 बार नाभि में आरती कर, नाभि के पास में, नाभि के सामने आरती करनी चाहिए। और मुख पर 2 बार आरती करनी चाहिए। और 7 संख्या की दृष्टिकोण से देखें तो फिर मुख पर आप 1 बार कर ले तो हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 बार चरण पर, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, इस प्रकार से आपकी 7 संख्या पक्की होगी। इस प्रकार से आरती करना चाहिए। और आरती करने के बाद उसकी ज्योति पर ऐसे हाथ फेर करके उसको स्वीकार भी करना चाहिए। लिखा है, नीराजन बलिर विष्णोर यस्य गात्राणि संस्पृशेत यज्ञ लक्ष्य सहस्राणाम लभते स्नानजम फलम। जो भगवान की ज्योति को अपने हाथों में स्वीकार करके अपने गात्र पर लगाते हैं, उनको सहस्रों अवभृत स्नानों का फल प्राप्त हो जाता है। सहस्रों यज्ञों को करने का जो फल है वही फल उनको वह आरती लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भैया, ये आरती का विधान है। आरती क्यों करें, कितने बार करें, किस देवता की कितने बार आरती करें, और आरती कैसे घुमाएं, क्या उसका महत्व है, और आरती लेने का क्या महत्व है, इस पर हमने संक्षिप्त शास्त्रीय प्रकाश जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी लोग खूब प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें, उसके फल को प्राप्त करें। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।